नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर। ऋषि पराशर का नाम अवश्य सुना होगा। ऋषि पराशर कौन थे? आज वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। वशिष्ठ जी के आश्रम में रहते हुए शक्ति, जो कि वशिष्ठ के बड़े पुत्र थे, जैसा पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है, उनकी पत्नी अद्रश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने के लिए एक पुत्र को जन्म दिया था। क्योंकि जब शक्ति को राक्षस भाव से संपन्न कलमाशपाद मारकर खा गया था, तब अद्रश्यंती गर्भवती थी। और जब वशिष्ठ को यह पता लगा तो उन्होंने भी अपने मरने का विचार त्याग दिया था। जब वो पुत्र पैदा हुआ तो वशिष्ठ ने स्वयं अपने पोते का जातक संस्कार जितने भी होते हैं वो सारे उन्होंने खुद किए, और उस बालक ने गर्भ में आकर परासु यानी मरने की इच्छा वाले, वशिष्ठ मुनि तो मरने की इच्छा रखे हुए थे तो उसको परासु बोलते हैं, उसको उन्होंने जीवित रहने के लिए उत्साहित किया। वशिष्ठ को जीवित रहने के लिए उत्साहित किया, इसीलिए वो लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुआ। यानी ऋषि पराशर वशिष्ठ मुनि के पोते थे, पौत्र थे। पराशर वशिष्ठ को अपना ही पिता मानते थे। एक दिन पराशर ने अपनी माता अद्रश्यंती के सामने उन्हें तात कहकर बुलाया। तब अद्रश्यंती की आंख में आंसू आ गए और बोली, ये तुम्हारे तात नहीं, ये तुम्हारे तात के भी तात हैं। इन्हें तात मत कहो, यानी इन्हें पिता मत कहो, ये तुम्हारे पिता माँ हैं। ये सुनकर पराशर दुखी हो गए। जब उनके पूछने पर अद्रश्यंती ने उनके पिता के भक्षण की कहानी सुनाई कि किस तरह से एक राक्षस उनके पिता को मारकर खा गया था। तब उनको दुखी भी हुए और बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं सारे लोगों का नाश कर दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, ठहरो। तब उसको रोकने के लिए उन्होंने युक्ति संगत एक कथा सुनाई। वो कथा भी क्या थी? ये कृतवीर्य नाम के राजा थे जो भृगुवंशियों के यजमान थे, यानी भृगु ऋषि की, उनका जो वंश था उसके यजमान थे। उन्होंने सोम यज्ञ करके उन भार्गवों को बहुत सारा धन धान्य देकर संतुष्ट किया था। अब राजा कृतवीर्य कुछ समय के बाद स्वर्गलोक को चले गए, लेकिन किसी कारणोंवश उनके वंश में आगे गरीबी आ गई, पैसों की कमी थी। तो राजा कृतवीर्य के वंशज को जो है भृगुवंशियों की याद आई। उन्होंने सोचा क्यों ना उनसे कुछ पैसा लिया जाए, तो वो याचक बनकर उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के घर पहुंच गए। अब उसमें कुछ भृगुवंशियों ने तो अपना धन धरती में गाड़ दिया, कुछ इधर उधर लेके भाग गए, कुछ ने उनको दे भी दिया। तो उनमें से किसी क्षत्रिय ने अचानक किसी घर को खोदना शुरू करा तो उसमें रखा हुआ धन निकल आया। अब उन्हें बड़ा क्रोध आ गया कि ये तो हमने इनको कभी धन दिया था, आज हमें ज़रूरत है, तो ये धन गाड़ कर जो है छुपा दिया है इन्होंने। उन्होंने क्रोध में आकर भृगुवंशियों को बाणों से मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या कर दी। डर के मारे उनकी स्त्रियां भागकर गुफाओं में छिप गईं। तब एक स्त्री ने अपने गर्भ को बचाने के लिए उसे अपनी एक जांघ चीर कर उसमें रख लिया, लेकिन दूसरी स्त्री ने उन क्षत्रियों को सूचित कर दिया, ये बात बता दी। तब वो क्षत्रिय भी उसकी हत्या करने के लिए
वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उसका शिशु जांग फाड़कर बाहर निकल आया और बाहर आते ही उसने अपने प्रचंड तेज से जितने भी क्षत्रिय थे उनकी आंखों की रोशनी ही खत्म कर दी, उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। तब वो अंधे होकर बीहड़ में, वन में इधर उधर भटकने लगे। तब क्षत्रियों ने उस ब्राह्मणी की स्तुति करी कि भाई हमें माफ़ करो, कुछ हमारे निदान करो हमारा। तब ब्राह्मणी बोली, तुम लोग मेरे इसी पुत्र औरव की स्तुति करो। उसके पुत्र का नाम था औरव। औरव की याचना करो। ये बालक अपने पिता के वध से क्रोधित होकर तुम लोगों को मारना चाहता है, इसलिए अब यही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। खैर, क्षत्रियों ने औरव की स्तुति करनी प्रारंभ करी, तपस्या करी, तो औरव ने प्रसन्न होकर उनके नेत्रों की ज्योति उनको वापस दे दी। उसके बाद उन्होंने, औरव मुनि ने अपनी तपस्या से अपनी शक्ति बढ़ाकर समस्त लोगों को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं सारे समस्त लोगों को खत्म कर दूंगा। अब जब ये पता लगा उनके पितरों को, तो पितर जो है वो सामने आकर बोले, बेटा अपने क्रोध को रोको। ये ना समझो कि उस समय भृगुवंशियों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल का वध सह लिया था, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में बात यह है कि भृगुवंशियों की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी और जानबूझकर क्षत्रियों से अपना वध कराने की इच्छा करी थी। हमने जो धन घर में गाड़ दिया था वो भी उन क्षत्रियों को कुपित करने के लिए ही था। अब ये देखिए कि यहाँ पर इसी कहानी के जरिए आगे दो शिक्षाएं देने की कोशिश करी हैं। आगे वो कहते हैं, पितर बेटा वरना हमें धन से क्या काम है। आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोगों को नहीं जाता, इसलिए सोच विचार कर अपने ही हाथों हमने अपना वध नहीं किया। उन्होंने बताया, महाभारत में ये बताया गया कि आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोगों को नहीं जाता, इसलिए उन्होंने ये लीला रची थी। अतः तुम क्षत्रियों को ना मारो, ये क्रोध जो उत्पन्न हुआ है ये तुम्हारी तपस्या के तेज को नष्ट कर देगा, इस क्रोध को मारो। तब औरव ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी नहीं जा सकती, होनी भी नहीं चाहिए, मेरा क्रोध निष्फल नहीं होना चाहिए। अब आगे दूसरी शिक्षा देखिए क्या कह रहे हैं, जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है वो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी साइकोलॉजी में भी ये कहा गया है कि जो भी इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस होने दो, उसका डाइवर्सिफिकेशन कर दो, इधर उधर निकालो, लेकिन दबाव नहीं। तो ये एक शिक्षा दी हुई क्रोध के लिए कि यदि किसी कारणवश क्रोध आ जाता है उसको सहो मत, वो मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। तब पितरों ने कहा कि तुम ये क्रोधाग्नि जल में छोड़ दो। तब औरव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। इसलिए अब वशिष्ठ जो है आगे अपने पोते को बता रहे हैं, देखो मैंने ये कहानी सुनाई है, इसीलिए हे श्रेष्ठ पराशर, तपस्वी पराशर, तुम्हें भी समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। ये सृष्टि के लिए असंतुलन वाली बात हो जाएगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इस कहानी के बारे में अवश्य बतलाइएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।